Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल के ऊपर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के साथ पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ है। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि आप ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं और पिछले 5 सालों से आप सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या समाज के ऊपर पड़ रहा है? क्या मुस्लिम समाज इससे कुछ प्रेरणा ले रहा है? क्या उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट की अचीवमेंट्स के साथ साथ एक्स मुस्लिम्स के टारगेट के ऊपर बात करूंगा कि हमारा आगे का टारगेट क्या है और क्या हमारी रणनीति और किस तरीके से आगे हम इस काम को, इस एक्टिविज्म को, इस मूवमेंट को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आज से 5 साल पहले जब ये एक्टिविज्म यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट हुआ था तो मेरे जैसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम तब इसका हिस्सा नहीं थे और कुछ चंद एक एक्स मुस्लिम जो है वो यूट्यूब चैनल बना करके अपनी बात रख रहे थे और ज़्यादातर लोगों को एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में पता नहीं था। फिर लोग इस जो है मूवमेंट के साथ जुड़ते गए, चैनल्स बनते गए और आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल बन चुके हैं जो ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं जो काम स्टार्ट से शुरू किया गया था। लेकिन क्या इसका असर समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर और ग्राउंड लेवल पर हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बिल्कुल इसका असर हो रहा है। अगर इसका असर समाज में नहीं हो रहा होता तो लोग जो कि पहले आते ही इतने एक्सट्रीमिज्म वे में बात करते थे एक्स मुस्लिम्स के साथ कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई इस्लाम छोड़ भी सकता है। लेकिन अब लोग जो है वो एक्स मुस्लिम्स को रिकॉग्नाइज करने लगे, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करने लगे। वो लोग जो मोहम्मद को सिर्फ मोहम्मद कहने पर ब्लास्फेमी कंसिडर करते थे और गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते थे, जान से मारने की धमकियां देते थे, एड्रेस पूछते थे और ये कहते कि अगर आप हमारे सामने आ जाओ तो हम आपको कत्ल कर देंगे क्योंकि आप वाजिबुल कत्ल हो, वो लोग अब डिस्कशन और डिबेट्स करने के लिए रेडी होते हैं, आकर के बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो इस्लाम को एक अच्छा दीन साबित करने की कोशिश करें, मोहम्मद को एक प्रॉफिट साबित करने की कोशिश करें, अल्लाह को एक अच्छा और सच्चा खुदा साबित करने की कोशिश करें। ये बात अलग है कि उनके पास वो मटेरियल है ही नहीं या उनकी किताबों में वो चीजें है ही नहीं जिससे वो ये चीज साबित कर सके, लेकिन बहरहाल लोग कोशिश करते हैं। तो वो जो पहले वाला एक सिनेरियो था वो खत्म हुआ है और लोगों के अंदर चेंजेस आया है। ये मैं मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं। बाकी जो ओपन माइंड वाले मुस्लिम थे, जिनके दिमागों के ऊपर ताले नहीं लगे हुए थे, उन्होंने सच्चाई को देखा, क्रॉस चेक किया, एक्सेप्ट किया और इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। प्यूर सर्च की रिपोर्ट की भी अगर हम माने तो आपको पता चलेगा कि केवल भारत में 6% मुसलमान जो हैं वो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते। 6%। यानी कि अगर भारत में मुसलमानों की तादाद 25 करोड़ मान ली जाए तो उन 25 करोड़ का 6% भी 1.25 करोड़ के आसपास होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। यहां तक कि पाकिस्तान के जो मौलाना है, पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके इस बात के ऊपर रोना धोना और फिक्रमंद होकर के गुफ्तगू कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं कि आए दिन पाकिस्तान में इल्हाद बढ़ रहा है, मुर्तदीन की तादाद बढ़ रही है, लोग, नौजवान जो है वो इस्लाम छोड़ करके इस्लाम से बेजार हो रहे हैं। इसके वजूहात क्या है, लोगों को रोकने का तरीका क्या है, वो इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज है कि आपने 5 साल पहले सुनी थी? क्या आपने कभी ये सोचा भी था कि कुछ लोग जो ऐसे अंधे अकीदे में रहते हैं जहां उनको ना तो सवाल पूछने की इजाजत है, ना तो वहां पर उनको तर्क करने की इजाजत है, ना वहां पर उनको अपनी अकल लगाने की इजाजत है, बल्कि उनको जो बता दिया गया, जो लिख दिया गया, जो सुना दिया गया, उन्होंने उसी को सच मान लिया। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि ऐसी एक कम्युनिटी
सवाल करेगी। ऐसी एक कम्युनिटी तर्कों की कसौटी पर इस मजहब को, इस खुदा की खुदाई को और इस प्रॉफिट की, इस पैगंबर की पैगंबरी को जज करने का काम करेगी या परखने का काम करेगी। ये सब चेंजेस जो आए हैं ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की वजह से आए। एक और अचीवमेंट इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं एक्स मुस्लिम मूवमेंट की, और वो ये है कि वो अक्सर बेशतर नॉन मुस्लिम्स जो इस्लाम को एक मजहब समझते थे, जो सेक्युलरिज्म के बीमार थे, जो सोचते थे कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, जो सोचते थे कि गीता कुरान एक ही है, उन लोगों की सोच में, उन लोगों के विचार में, जब उन्होंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सुना, जब उन्होंने एक्स मुस्लिम्स के विचार सुने, जब उन्होंने इस किताब की हक्कानियत को सुना, जब उन्होंने इसकी अंदर लिखी हुई टीचिंग्स को जाना, प्रॉफिट मोहम्मद के किरदार को जाना, तो उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था वो बदला। और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट समाज में लेकर के आया है, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है, सेक्युलरिज्म को बुरा नहीं समझते हैं, सेक्युलरिज्म एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरह का सेक्युलरिज्म भारतीय नॉन मुस्लिम्स के अंदर कूट कूट करके भरा गया है सालों साल, वो सेक्युलरिज्म कहीं से भी सेक्युलरिज्म नहीं है, क्योंकि वो प्रो इस्लामिक एजेंडा है, जिसमें आप राम को गाली दे सकते हो, जिसमें आप श्री कृष्ण को गाली दे सकते हो, जिसमें आप शिवाजी महाराज को गाली दे सकते हो, जिसमें आप गुरु नानक देव को गाली दे सकते हो, जिसमें आप भगवान महावीर बुद्ध और जैन इनको गालियां दे सकते हो। लेकिन आप इस्लाम को बुरा नहीं बोल सकते, आप इस्लाम को गलत नहीं कह सकते, आप इस्लाम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो नैरेटिव था और ये जो नैरेटिव है सेक्युलरिज्म के नाम पर, ये सेक्युलरिज्म नहीं है, बल्कि ये अपीजमेंट है और ये प्रो इस्लामिक एजेंडा है। तो इस एजेंडा से बाहर निकालने का काम लाखों भारतीय नॉन मुस्लिम्स को इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने किया है। ये अनदर अचीवमेंट है हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट की, कि लोग अब जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में बिलीव नहीं करते, बल्कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ईश्वर का कहा गया वचन और अल्लाह का दिया गया उपदेश या अल्लाह का दिया हुआ आदेश, यानी कि ईश्वर का उपदेश और अल्लाह का आदेश क्या एक ही है, क्या उनमें समानताएं हैं? और अगर नहीं है तो फिर ईश्वर अल्लाह को एक कैसे माना जा सकता है? लोग ये जानने लगे हैं, लोग ये समझने लगे हैं, जिसके कारण उनको इस्लाम की सही जानकारी, सही सच्चाई पता लगने पर वो अपनी जनरेशन को इस कल्ट के बारे में अवेयर कर रहे हैं, जिससे बढ़ती लव जिहाद की घटनाएं, जिससे बढ़ती ये कन्वर्जन की घटनाएं, इनको कंट्रोल किया गया। एक मुसलमान चाहे वो जिस भी हालत में हो, दुनिया के किसी भी खित्ते और कोने में हो, उसको अगर मौका मिलेगा तो वो इस्लाम की तबलीग और आपको कन्वर्ट करने से का मौका कतई नहीं जाने देगा। और ये एक पैदाइशी या फिर ये कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बीमारी है मुसलमानों के अंदर, इस्लामियों के अंदर, हमारे अंदर भी थी जब हम मुसलमान थे। तो उस कन्वर्जन, उस स्वीट कन्वर्जन से आज नॉन मुस्लिम्स बचने में कामयाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जरिए से उनको इस्लाम की सच्चाई पता चल रही है। ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं। और जहां तक तादाद की बात करें, नंबरिंग की बात करें, दोस्तों एक मुसलमान बड़े धड़ल्ले से बता सकता है कि इस्लाम के मानने वाले कितने हैं, और वो तेजी से बढ़ रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में आने वालों को गले में माला डाल करके उनको एक्सेप्ट करने का, उनको इस्तकबाल करने का कल्चर इस्लाम के अंदर है। लेकिन इस्लाम से बाहर जाने वालों के लिए गले में माला डालना तो बहुत दूर की बात है, उनकी गर्दनें काटने का कल्चर है। इसलिए लोग डर करके अपने समाज को खोने की वजह से, अपने परिवार को खोने की वजह से खुलकर एतराफ भी नहीं कर पाते कि वो इस्लाम से बेजार है, वो इस्लाम को नहीं मानना चाहते, वो इस्लाम की घटिया दकियानूसी पुरानी इन अरबी आइडियोलॉजी को, अरबी रिचुअल्स को, वो इसके गुलाम नहीं बने रहना चाहते। लोग खुलकर ये एतराफ भी नहीं कर सकते, लोग गर्दनें काटने पर उतार हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ दूसरे और जो बिलीव है, अगर उनमें कोई कन्वर्ट हो जाए तो उनको इससे कोई खुशी नहीं है, और कोई छोड़ करके चला जाए उनको उससे कोई तकलीफ नहीं है।
इसलिए जो नंबरिंग का खेल है ये बहुत बहुत गंदा है मुस्लिम्स का। दूसरी बात ये है कि ये आपको कहते हुए नजर आएंगे कि भारत में ही प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, बर्रे सगीर एशिया में क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जबकि पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के 57 मुल्क हैं और मुसलमानों की तादाद 1.9 बिलियन है। लेकिन दोस्तों ये उस वक्त 1.8 और 1.9 बिलियन की तादाद आपको बताएंगे तो ये उस वक्त ये जिक्र नहीं करेंगे कि उसमें हम जैसे करोड़ों एक्स मुस्लिम भी हैं जो अब मुसलमान नहीं है। ये उस वक्त आपको ये बात नहीं बताएंगे कि सुन्नी हजरात शिया को मुसलमान नहीं मानते, वो भी इसके अंदर है। शिया हजरात सुन्नियों को मुसलमान नहीं मानते, वो भी इसके अंदर है। और ये सारे मिलकर के अहमदी कादियानी को मुसलमान नहीं मानते, वो भी इसके अंदर है। तब जाकर के बनती है 1.8 बिलियन की पॉपुलेशन। तो ये नंबरिंग का खेल आपको बताएंगे, छोड़ने वालों की तादाद आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इन लोगों को स्टार्ट से ही ये लगता था कि कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, इस्लाम तो बड़ा अच्छा मजहब है। क्योंकि इस्लाम में सवाल करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम में जवाब पाने की लालसा नहीं है, इस्लाम में लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से कोई इस्लाम छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जब सोचेगा नहीं, जब पूछेगा नहीं, जब जानेगा नहीं तो फिर छोड़ेगा क्या। लेकिन अब ये चीजें, ये सिनेरियो चेंज हुआ है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने से हर एक शख्स के हाथ में बाइबल थी और उस पर उस वक्त वहां के पादरियों का, वहां के प्रीच का कॉपीराइट नहीं रह गया था, बल्कि बाइबल हर एक शख्स के हाथ में थी। और फिर लोगों ने बाइबल को पढ़ा, समझा और उनको जो भी चीजें गलत लगी उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। आज ये देखिए कि क्रिश्चियनिटी अपने आप को कितना चेंज कर चुकी है, क्रिश्चियन अपने आप को कितना बदल चुके हैं कि वो जो लोग विमेंस को विच हंटिंग के नाम पर मार दिया करते थे, वो लोग जो साइंसदानों को मार दिया करते थे कि साइंसदान जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके स्क्रिप्चर से मैच नहीं खाती या उनके अगेंस्ट में है। तो लोग एजुकेट हुए हैं, लोग अवेयर हुए इन सब चीजों से और उनकी गुलामी से उन्होंने आजादी पाई है। दोस्तों वैसा ही सिनेरियो आज की डेट में इस्लाम के साथ क्रिएट हुआ है। बस प्रिंटिंग प्रेस की जगह इस बार जो इस्लाम का दानव है, जो इस्लाम को खा जाने वाला है, उसका नाम इंटरनेट है। इंटरनेट ने इस्लाम की हर एक किताब ला करके लोगों के हाथ में रखती है, हर एक हदीस लोगों की हद में पहुंचाते। अब हर एक इंसान के हाथ में इतना एक्सेस है कि वो जब चाहे तब कुरान, हदीस और तमाम सियासत की किताबें और तमाम तारीख की किताबें और तमाम इस्लामिक स्क्रिप्चर को जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। तो अब ये कॉपीराइट नहीं रह गया जो कि पहले था। तो मेरा मानना ऐसा है कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने क्रिश्चियनिटी के एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर दिया और लोगों को एक तरीके से सेक्युलर और रैशनल बना दिया, तो मेरा मानना यह है कि इंटरनेट भी जो है यही काम इस्लाम के साथ करेगा और कर रहा है ऑलरेडी। और आने वाले दिनों में इस्लाम या तो मानने वाले लोग इस्लाम को सीरियस लेना छोड़ देंगे, या अगर वो इस्लाम को फॉलो भी करेंगे तो उनके अंदर से एक्सट्रीमिज्म खत्म हो जाएगा और वो रैशनैलिटी की तरफ जाने लगेंगे। अब बात करते हैं हमारे आने वाले उद्देश्यों के बारे में, हमारे आने वाले कदमों के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि अब एक्स मुस्लिम्स जो है वो चेहरा दिखा करके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात रखते हैं। इससे अगला स्टेप ये लिया गया है हम एक्स मुस्लिम्स की तरफ से कि हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर के लोगों के साथ डिस्कशन और डिबेट्स करना शुरू कर दिया। अलग अलग चैनल्स जो है वो स्ट्रीट टॉक हो रहा है, जैसे कि ये लोग दावा स्ट्रीट के नाम से दावा कॉर्नर बनाते थे और रोड के किनारे कैनों पे लगा करके और लोगों को रोक करके उनसे बात करके उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। अब एक्स मुस्लिम जो है उन्होंने एंटी तबलीग शुरू कर दिया। अब वो जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में, रोड पर, स्ट्रीट पर, कॉर्नर पर, फेमस जगहों पर जाकर के वो मुसलमानों के साथ 1-on-1 डिस्कशन कर रहा है, फेस टू फेस डिस्कशन कर रहा है, कुरान की आयतें कोट कर, अहादीसें कोट करके, इस्लाम की रिचुअल्स टीचिंग्स को कोट करके बात कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमारा आने वाला उद्देश्य यह है कि हम इस तरह की अपनी अपीयरेंस को ग्राउंड के ऊपर बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है वो सेमिनार कंडक्ट करेंगे, वो बड़े बड़े मैदानों के अंदर अपने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे
और वहां पर ओपन इनविटेशन देंगे तमाम आलिमों को, मुफ्तियों को, स्कॉलर्स को और तमाम मुसलमानों को कि जो भी हमें अपोज करना चाहे या हमें गलत साबित करना चाहे और अपने इस्लाम को डिफेंड करना चाहे, वो आकर के इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारे प्लान्स ये हैं कि हमारी जो आवाज है वो दुनिया के हर एक शख्स के कानों तक पहुंचे जो सुन सकता है, हर एक दिमाग तक पहुंचे जो सोच सकता है, हर एक जबान तक पहुंचे जो बोल सकता है, और हर एक इंसान तक पहुंचे जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है और बाकी है। ये हमारा मकसद है। और जब तक हम अपने इस मकसद को कामयाब नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, हम लोग अपने ये काम करते रहेंगे बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। ये हमारे आने वाले मकसद हैं। साथ ही साथ हम यूनिटी बनाना चाहते हैं, हम कम्युनिटी बनाना चाहते हैं एक्स मुस्लिम्स की, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स यूनाइट होकर के एक साथ काम करें। इसके लिए अगर संस्था बनाने की आवश्यकता होगी, जो कि ऑलरेडी मैंने तो बनाई हुई है, हमने रजिस्टर्ड की हुई है, और भी 2-3 संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हो रखी है, आवश्यकता होगी उनको आगे बढ़ाया जाएगा। एक्स मुस्लिम्स के लिए कानून से मांग की जाएगी कि उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएं, इनका रिकॉग्नाइज करें। माइनॉरिटी में मुस्लिम्स को नहीं बल्कि हम जैसे लोगों को रिकॉग्नाइजेशन दें। एक्स मुस्लिम को रिकॉग्नाइजेशन दी जाए माइनॉरिटी में, ना कि मुस्लिम को। भारत की आबादी का 20वां हिस्सा, 20% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन will never be identified as a minority। नहीं किया जाना चाहिए उसको, बल्कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 1% हिस्सा या 1.25% हिस्सा माइनॉरिटी हो सकता है, 20% नहीं। एक्स मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कंसिडर करेगी हमारी भारत सरकार, और हमारे लिए लॉ बनाए, कानून बनाए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। इसके लिए अपनी आवाज को आगे लेकर के जाएंगे, जहां तक भी जा सकेंगे, जहां तक भी जाना होगा, चाहे वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। इसके अलावा आप लोगों से मेरी एक विनती भी है, ये सारे काम, ये सारी अचीवमेंट हम लोगों की सक्सेस हो और आगे हमारे जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाए। इसके लिए मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूं कि आप भी हमारी इस लड़ाई में, आप भी हमारे इस मानवता के यज्ञ में एक आहुति देंगे। और वो किस प्रकार से आप दे सकते हैं? बिना अर्थ के धर्म स्थापित नहीं होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। यानी कि किसी भी कॉज को करने के लिए, किसी भी मूवमेंट को सक्सेस करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है वो होता है नेटवर्क, और नेटवर्क के बाद दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो होता है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो लोग कैपेबल हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जरूर इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। यानी कि जितने भी एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा जरूरत है आपके सपोर्ट की, क्योंकि उनको 24 घंटे खतरा है। वो जॉब नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज है, फेस के साथ लोग उनको जानते हैं। बाहर आने जाने में उनको खतरा हो सकता है, तकलीफें हो सकती है, अटैक हो सकता है, उनकी जान पर बन सकती है, उनके परिवार को तकलीफें पहुंच सकती है। दे आर नॉट कैपेबल टू डू वर्क, टू गो आउटसाइड। सो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करें जो फेस के साथ आकर के ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सारे उन आवाजों को सपोर्ट करें जो आवाजें इंसानियत के हक में और इस्लाम के खिलाफ उठ रही हैं। ये आपका मेरे हिसाब से परम धर्म और कर्तव्य है, परम कर्तव्य है आज के इस एरा का, कि आप मानवता के लिए उठती हुई इन आवाजों का समर्थन करें, इनको मजबूत करें, इनको जो है इनके कदमों को साबित कदम बना दें, इनको ये एहसास करा दें कि आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र इंसानियत को मुहाफिज बनकर के, इंसानियत को एस्टैब्लिश करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आप काम करें। आपके साथ हम खड़े हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जिस पर काम कर सकते हैं आप, जिसको मैंने कहा नेटवर्किंग सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है।
तो एक नेटवर्किंग क्रिएट करें कि इन एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जितने भी चैनल चल रहे हैं, जितने भी इनके पॉडकास्ट आ रहे हैं, जितने भी इनकी एक्टिविटी है, उस सारी एक्टिविटी को, उन सारे पॉडकास्ट को, उन सारे चैनल्स को हम स्प्रेड करेंगे। जैसे आप रोज सवेरे गुड मॉर्निंग की पोस्ट स्प्रेड करते हैं, भगवान की फोटो स्प्रेड करते हैं, या फिर कोई आप जो है कोई सोशल इश्यू या कोई सामाजिक इश्यू, कोई पॉलिटिकल नरेशन या पॉलिटिकल पर्सन की जो है आप फोटोज, उसके विचार, ये सब लोग जो आपस में आप शेयर करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक उसी तरीके से इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कंटेंट और इनके चैनल को स्प्रेड कीजिए इक्वली, सबके चैनल को। क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजों को आप सपोर्ट करेंगे, जितनी ज्यादा आवाजें आगे जाएंगी, उतना ज्यादा और उतना जल्दी बदलाव हमारे समाज में और हमारे देश में और हमारे पूरे विश्व में आएगा। इसके लिए इनकी आवाजों को फैलाइए और हिस्सा बनिए इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट, अजीम और सबसे ज्यादा मानव के हितकारी मूवमेंट का। आप इस मूवमेंट को ये सोच करके सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते कि ये तो किसी मजहब के मानने वालों की उस मजहब के साथ लड़ाई है, या इनके आपस का ये प्रॉब्लम है, ये मुसलमानों और एक्स मुस्लिम के बीच का इश्यू है, वो इनको खुद सॉल्व करेंगे। नहीं मेरे भाई, एक्स मुस्लिम्स को कोई तकलीफ नहीं थी इस्लाम में रहने में, क्योंकि उनको वहां रह करके 4-4 बीवी रखने का हक मिलता है, गुलाम लौंडी बनाने का हक मिलता है, माले गनीमत में तुमको लूटने का हक मिलता है, और इसके अलावा मरने के बाद जो है जन्नत मिलती है, जन्नत में नहरें मिलती हैं दूध शराब की और शहद की, और वहां पर 72 हूरों के साथ मजे करने का मौका मिलता है। अगर लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो मुसलमान हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, जो खुदा को जो है अपना खालिक कायनात और मोहम्मद को अपना प्रॉफिट मानते हैं, और मोहम्मद की हर सही गलत बात को सही मानते हैं, और उसके हर उल्टे सीधी करतूत को डिफेंड करते हैं। ये उनके लिए है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के इन योद्धाओं ने, एक्स मुस्लिमों ने उस सारे रिवार्ड को डिनाई कर दिया है, इस वजह से कि मोहम्मद के कारनामे इंसानियत के खिलाफ हैं। वो उनकी बड़ाई नहीं कर सकते, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उनको डिफेंड नहीं कर सकते जो कारनामे मोहम्मद के हैं, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो एक व्यक्ति के हक के खिलाफ है। तो इनको डिनाई करने वाले लोगों का नाम एक्स मुस्लिम है, और ये डिनाई इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इस्लाम जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, इंसानियत के खिलाफ है। तो उन्होंने ऐसी आइडियोलॉजी को तर्क करके, छोड़ करके और इंसानियत का रास्ता पकड़ा है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते ये आपका परम कर्तव्य बनता है, परम धर्म बनता है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए और उनको बचाने के लिए एक ऐसी आइडियोलॉजी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो ये सिर्फ इंटरनल मामला नहीं है मुस्लिम और एक्स मुस्लिम्स का और इस्लाम का। This is a very important thing, very important, जिसको सबको सपोर्ट करना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बल मिलता है काम करने का, हिम्मत मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं आगे इस मूवमेंट को ले जाने के लिए, आप उसी तरीके से खुद तो सपोर्ट करते रहेंगे, साथ ही साथ इस मूवमेंट के साथ और लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे। तो कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चले एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में, क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट, क्या है इस्लाम और क्या करने की आवश्यकता है इस वक्त उन सारे नॉन मुस्लिम को जिनको कुरान मुशरिक और काफिर कह करके गालियां देता है, कुत्ता कहता है, बंदर कहता है, सुअर कहता है। इस आइडियोलॉजी से लड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिमों के पास है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस मूवमेंट से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए जो कैपेबल है, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है वो भी हमारी इस मूवमेंट के साथ जुड़कर इसको सपोर्ट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।